अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जाम नवीद हूँ। आज 9 जनवरी 2022 है। सामीन, सानेहा मरी यकीनन बहुत बड़ा सानेहा है जिसमें बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला वफ़ात पा जाने वालों की मग़फ़िरत फ़रमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। सामीन, मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ और मेरी ज़्यादा गुफ्तगू साइंस के टॉपिक्स पे होती है। जिस तरह पूरी कौम इस सानेहा पे गमगीन हुई, यकीनन इस पे मुझे भी बहुत दुख हुआ, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं भी इसको अपने चैनल पे ताज़ियती अल्फाज के ज़रिए से इसका इजहार करूँ। सामीन, इस वाक़े में जो शऊरी तनज़्ज़ुली, जो तरबियत का फुक़दान देखने को मिला, यकीनन इस पे गुफ्तगू करना लाजमी था। माज़रत के साथ अर्ज़ करूँ तो लफ्ज़ कौम या तालीम और तरबियत के अल्फाज अब हमारे लिए शायद कहना मुनासिब नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। जिस तरह की लालच, हिर्स और तमा हमें देखा जा रहा है, ऐसे लगता है जैसे वहशी दरिंदों से भी हम मात खा चुके हैं। यूँ लगता है जैसे हम एक कौम नहीं हैं, बल्कि हम भेड़ और बकरियों का रेवड़ हैं, जो सिर्फ खाने पीने और माल की तलाश में रहता है और जिसकी कोई अपनी सोच, आइडिया या कोई तरबियत नहीं है। मैं समझता हूँ इस सानेहा में 20-22 लोग नहीं फौत हुए, 20-22 करोड़ की आवाम फौत हुई है। इसमें एक कौम एक्सपोज हुई है, इसमें हमारा निज़ाम तालीम एक्सपोज हुआ है, इसमें हमारी तरबियत और हमारा शऊर एक्सपोज हुआ है। मैं कोई एग्जेजरेशन से काम नहीं ले रहा, मैं बिला मुबालगा बात कर रहा हूँ कि हम बड़े अजीब लोग हैं, हम दुनिया से हट के ही हैं। हमारे जो अतवार हैं और हमारी जो तरबियत है वो दुनिया से बहुत ही निराली है। हम वो लोग हैं, जब हमारा पाकीज़ा महीना रमज़ानुल मुबारक आता है तो हम अपने खजूर, लीमू, हत्ता के पकोड़े, समोसे, इन तमाम के रेट्स हम बढ़ा देते हैं। आप ईद शबरात पे बाज़ारों में चले जाएं, आपको तमाम चीज़ों के, आपको जूतों कपड़ों के रेट्स आसमानों से बातें करते हुए मिलेंगे। आप दूर दराज मोटरवेज़ पे आप सफ़र करके देखें या मेन रोड्स पे आप सफ़र करके देखें, उनके जो सर्विस एरियाज़ हैं, जो वहाँ पे जो टक शॉप्स हैं, वहाँ पे आप उनके रेट्स देख लें, वो डबल और ट्रिपल हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे लोग मजबूर होते हैं, उन्होंने लेनी होती है चीज़, वो सफ़र में होते हैं, वहाँ पे भी हम बाज नहीं आते। आप कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान आप देख लें कि इतनी बेरोज़गारी और इतने मसाइल के बावजूद भी चीज़ों के रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिए जाते थे। अक्सर ऐसा होता है कि पेट्रोल महंगा होने लगता है, 2 दिन पहले पेट्रोल शार्ट हो जाता है, उसको ज़ख़ीरा कर लिया जाता है ताकि महंगे दामों बेचा जा सके। चीनी हो, आटा हो या इस तरह की ज़रूरत की जितनी भी अशिया हैं, ये अक्सर ज़ख़ीरा की जाती हैं। बहुत दफ़ा आपने देखा कि ये मुख्तलिफ़ गोदामों में पकड़ी जाती हैं। और अब ये सियाहती मकामात पे ये हालात हैं। ये वो मकामात हैं जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग घूमने फिरने आते हैं। ये हमारे मुल्क में जो ठंडे इलाके हैं उनमें करीब अपने बच्चों को आउटिंग करा सके और वहाँ पे एक अच्छे मौसम को एंजॉय कर सके, लेकिन वहाँ पे भी ये हालात हो रहे हैं। एक अरसे से हम इन चीज़ों को देख रहे थे, मगर इस लेवल तक जाना ये हमने पहली दफ़ा सुना है। आप देखें, जहाँ पे हुकूमती जो मैनेजमेंट है वो फेल हुई है, जहाँ पे हुकूमती रिट नाकाम हुई है, वहाँ पे आप होटल माफियाज देखें मरी का, उन्होंने भी इंसानों को लूटने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है, सवाए चंद एक लोगों। सुनने में आ रहा है कि 7 और 8 तारीख को एक अंडा आमलेट का जो रेट था वो 500 रुपया हो गया। होटल में जो एक रूम था उसका किराया 20 से 30 हज़ार कर दिया गया। इवन के जो गाड़ियां फंसी हुई थी उनको धक्का लगाने के लिए जो लोग थे वो 2-2, 4-4 हज़ार रुपए लेकर गाड़ियों को धक्का लगाते थे। मरी के हवाले से ये बातें सिर्फ कहने की हद तक नहीं है। मुझे याद है जब मैं 2009 से 2012-13 तक पंजाब कॉलेज रहीम यार खान में पढ़ाता था, तो हम हर साल बच्चों के साथ और असातिज़ा के साथ टूर पे जाते थे मरी, तो यही हालात देखते थे। रिसेंटली तकरीबन 6 माह पहले हम अपने दोस्तों के साथ, प्रोफेसर अब्दुल कदीर साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद अकरम और मुल्तान से अहमद नवाज साहब हैं, उनके साथ हम मरी गए, 2-3 दिन वहाँ रहे। यकीन मानिए कि वहाँ पे उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो सयाह लोग आए हैं, उनको लूट लिया जाए और रातों रात लखपति और करोड़पति बन जाए। मुझे दोस्तों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप मरी माफिया के नाम से एक कॉलम लिखें, चूँकि मैं न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिखता था, तो उन्होंने कहा जी ये कॉलम आप लिखें, लेकिन मैं PhD के काम में बिजी था जिसकी वजह से मैं नहीं लिख सका। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, तो इसके बाद ना सिर्फ YouTube चैनल पे गुफ्तगू करेंगे बल्कि इस पे कॉलम्स भी लिखे जाएंगे। इस सानेहा के बाद बहैसियत मुअल्लिम अगर मैं इस सानेहा के पीछे जो कार फरमा चीज़ें हैं उनको अगर एनालाइज करूं, उस पर तज्जिया दूं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें इस कौम को और आने वाली नस्लों को 2 चीज़ों की तरफ लाना होगा। पहली चीज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना, और दूसरी चीज़ जदीद साइंसी तहकीक, और उसमें
سائنسز میں اسکلفل کرنا ہوگا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پوری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے، لیکن ایک نہیں کر رہے تو ہم نہیں کر رہے۔ ہمارا جو اخلاقی نظام ہے وہ بہت نیچے جا چکا ہے، چونکہ اس میں باقاعدہ تعلیمی نظام میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ ہم صرف مارکس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ڈگریز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو اخلاقی تربیت کا نظام ہے وہ ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے۔ یقیناً یہ جو اخلاق اور تربیت ہے اس سے انسانیت کا درد محسوس ہوتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اس کے لیے بہتری چاہتا ہے، اس کے لیے اچھا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینا جانتا ہے کہ مشکل حالات میں اگر سنو فال ہو رہی ہے اور وہاں پہ طوفان ہے برف کا اور وہاں پہ راستے بند ہو گئے ہیں تو وہاں پہ کس طرح سے ان کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ یقیناً بہت سارے لوگوں نے جو وہاں پہ لوکلز تھے، کاروباری لوگوں کے علاوہ، انہوں نے بہت خدمات دی ہیں، لیکن جو کاروباری لوگ ہیں ان کے اندر اس چیز کی کمی ہے۔ تو ہمیں اپنی نسلوں کو اپنے تعلیمی نظام کے اندر اخلاقی تربیت کا ایک نظام بنانا ہوگا تاکہ وہ کسی بھی مشکل گھڑی میں چاہے خود کو قربانی دینا پڑے اگلے کا خیال رکھیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، ان کے کردار کا اور ان کے اخلاق حسنہ کا ایک حصہ ہے۔ بطور سائنس کا ایک طالب علم میں جو دوسرا اہم فیکٹر دیکھ رہا ہوں وہ اس ملک میں جدید جو سائنسی تحقیق ہے اور جو سکل ڈیولپمنٹ ہے اس میں کمی ہے۔ ہم ہنر میں بہت پیچھے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس ڈگریاں ہیں، ہمارے بچوں کے پاس ہنر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ٹیکنالوجی میں آگے جا رہی ہے۔ آپ سیٹلائٹس کو دیکھیں، میزائلز کو دیکھیں، لیپ ٹاپس کو دیکھیں، موبائلز کو دیکھیں، پوری دنیا اس میں کام کر رہی ہے۔ ایک ہم ہیں جو نہیں کر رہے۔ ایون کہ معذرت کے ساتھ اتنا کہنا چاہوں گا کہ نماز پڑھنے کے لیے جو جائے نماز استعمال ہوتی ہے وہ بھی ایک بہترین جائے نماز چائنا سے تیار ہو کے آ رہی ہے۔ تو جب ہم ہنر میں سکل میں بہت پیچھے ہوتے ہیں تو پھر افراد بے روزگار ہو رہے ہیں۔ موبائل، لیپ ٹاپ، گاڑیاں لینے کے لیے، فیسلٹیز لینے کے لیے وہ پھر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، چاہے وہ افیون بیچے، چرس بیچے یا پھر مری میں آئے ہوئے سیاحتی باشندوں کو لوٹ کر کسی بھی طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ میں اس میں آگے آؤں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو ملت کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔